11 बज गए हैं, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। भैया चलो गंगा आरती के लिए जो भी टिकट है, टिकट का वही, हम पिज्जा नहीं खा लेते। तो ये देखिए गिफ्ट आया है मुझे अभी। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं 5 बजे का उठा हुआ हूँ। और वैसे 4:30 बजे उठ गया था क्योंकि बेटी रोने लगी थी, पर उसको चुप करवा रही थी और मैं प्रभ को देखता रहता हूँ। बेचारी उठी रहती है, वो आँखों में डार्क सर्कल पड़ गए बड़े बड़े। और मेरे को लगता है वो ना सबसे सुस्त लड़की जितना मैं जानता हूँ, उनको नींद बहुत प्यारी है। और वैसे ही जब मैं उनको देखता हूँ अब, तो वो जब उठ के उसको सुला रही होती है, उसको फीड करवा रही होती है, तो मेरे को बड़ा ऐसा लगता है कि कैसे एक माँ बहुती लाइफ ही बदल जाती है ना, कैसे एक जिम्मेवारी आ जाती है अंदर। ऐसे ही हमारी माँओं ने किया होगा, दुनिया भर की तमाम माएँ ऐसी करती हैं। तो मेरे को थोड़ा उनको देख के तरस भी आता है। जितना हो सकता है अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। जैसे बर्प करवा दिया, और जब वो कुछ काम करने वॉशरूम जा रहे हैं उसको पकड़ लिया। मैं उठता रहता हूँ बीच बीच में, मगर कल रात मैं नहीं उठा। उसके पीछे एक रीज़न था। मैं डायरेक्ट सुबह 4:30 बजे उठा। उसके पीछे एक रीज़न था, मेरे बड़े भाई। कल मैंने भाभी के साथ प्रैंक किया और सुबह सुबह उन्होंने मेरे साथ कर दिया। प्रैंक तो नहीं किया मगर कुछ कर दिया है। क्या हुआ, रात हमें डिसाइड हुआ, अचानक ही हमने फैसला किया कि हम सुबह जाएंगे 10:30 बजे। हमारी 10 बजे ट्रेन है सरहंद से हरिद्वार की। तो हमने फैसला किया कि हम हरिद्वार जाएंगे, वहाँ पे माथा मूथा टेकेंगे, गंगा में स्नान करेंगे और गंगा आरती देखेंगे, और उसके बाद फिर अगले दिन यहाँ को आ जाएंगे, रात को रुक के स्टे करके। तो ये प्लान हुआ भैया और मेरा। हमने कभी भी इससे दोनों ने एक साथ कभी ट्रिप किया नहीं है, तो ये प्लान हो गया। अभी हम एक्साइटेड हो गए, यहाँ से बाइक में वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से गाड़ी नहीं लेके जा रहे क्योंकि गाड़ी में फिर शंभू रोड रहता है, आगे बहुत सारा काम है, और 2 लोगों के लिए गाड़ी क्या लेके जानी है ना, ऐसा सोच के क्योंकि थोड़ा इंजॉय करते जाएंगे यंगस्टर्स की तरह, दोस्तों की तरह ना। ये प्लान हो गया। तो हमने रात को टिकट टुकट की और सो गया। प्रभ ने भी मेरे को फिर छेड़ा नहीं, उनका भी रेस्ट करनी है, सुबह ये चले जाएंगे तो इनको रेस्ट करने देती हूँ। तो मैं उनको उठ उठ के देख रहा था, वो जैसे लगे हुए थे, मगर मैं भी सोच रहा था कि सो जाता हूँ अभी। तो सुबह मैं 4:30 बजे उठी गया। मैं कहा चलो अब फिर जाना तो है ही। फिर थोड़ा मैंने बेबी को संभाला और वो सोई, और प्रभ भी बेचारी तब जाके सोई। और उसके बाद फिर ना मैं इधर उधर देखने लग गया कि अभी भैया को उठाऊं कि ना उठाऊं। फिर मैंने अपना कॉफ़ी बनाई, वो पिया। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो अभी मैं भैया के पास जाता हूँ 6:30 बजे, उनको हिलाता हूँ, उठाता हूँ, तो वो मेरी तरफ देखते हैं। मैंने कहा जाना नहीं है, वो छोड़ पड़ा। मैंने कहा भैया टिकट की है कल रात ही, है ना। अरे कुछ नहीं होता, भाड़ में जाए। मैंने कहा भैया जाने का मन नहीं है। अरे रहने दे यार, क्या है, इतनी गर्मी हो रही है, क्या करेंगे जाके। मैंने कहा ले, मैं एक्साइटेड हो रहा था, 4:30 बजे से उठा बैठा हूँ, और भैया ने एकदम ही मना कर दिया कि नहीं अब नहीं जाना है। वो सो रहे हैं अब मज़े से। तो ये हाल हो गया, उन्होंने मेरे साथ ये अब पोपटबाजी कर दी है। अब मैं उठा पड़ा हूँ, नींद भी पूरी नहीं है, और ये कुछ हो गया है। ये देखिए सुबह सुबह दर्शन हो गए हैं बिल्ली के। ये देखती है ना, ऐसी खूंखार सी लगती है। ये फीड खाने की तैयारी में है, इधर आएगी अभी देखना। ये भाई साहब देखो, मेरी नींद हराम करके खुद मज़े से सो रहे हैं। उठो भाई साहब, रुको तुम बताता हूँ। नमस्ते, नीता भट्ट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो नीता भट्ट की रसोई में आज क्या बन रहा है मम्मी? क्या बनाई है गर्मी में, ये तो बताओ। दाल बनाओ, और क्या बना सकते हो? बहुत परेशानी है भाई, क्या बनाई है? सब्जियां अच्छी होती नहीं गर्मी में, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सारी बहुत परेशानी है। यहाँ पे तड़का बन रहा है और यहाँ पे घिया दाल। क्या दाल बना दी? फिर घिया दाल के साथ तो चावल बनेंगे। चावल भी बनाएंगे, रोटी भी बनाएंगे, आटा भी भून दिया। अच्छा, मेरे पास से चावल भी रख देती हूँ। हमारा प्लान था आज हरिद्वार जाने का, हम नहीं गए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे बारे में ये है, तुमने मेरे बारे में मेरे कहने के लिए ये है, मैं ये कह रही हूँ, कहना क्या चाहते हो? तुमने जब जाना नहीं था, तुमने टिकट बुक क्यों कराई? मैंने नहीं टिकट बुक कराई, बड़े भैया ने की। जिनने कराई पैसे ठीक है, तो पैसे होते हैं ना। सुनो, बड़े भैया ने टिकट बुक करी और हमने कहा कि जाना है। सुबह मैं उनको उठाने गया। मैं कितने बजे उठ गया हूँ? 4:30 बजे। हाँ। ठीक है, और 5 बजे का वेट किया। मम्मी 5 बजे उठ गए, मैं 5 ना 4:30 उठ गई। हाँ ये भी उठ गए थे। ठीक है, और मैंने फिर भैया को उठाया 7 बजे, 6:30 बजे उठाया भैया को। भैया कह रहे बाहर में जा तू।
और पैसा वैसे ही कर दिया। हाँ अभी देख लो दोस्तों 10:30 होने वाले हैं और अब हमारी ट्रेन निकल गई होगी। 10 बजे ट्रेन ने निकलना था, वो चली गई होगी। 2 बजे आज हम हरिद्वार होते अगर भैया टाइम पे उड़ जाते। मैं तो तैयार था। ना फिर जाना ही नहीं था, पहले रात कर देते। रात ही मना कर देते ना कि छोड़ो अब पड़ा तो क्या कर। जो भी टिकट है, टिकट का वही हम पिज्जा नहीं खा लेते। मम्मी पिज्जा मैं आपको वैसे ही खिला दूंगा, बताओ खाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ले नहीं। आज पक्का शाम को पिज्जा खिला अरे दूंगा। ऐसा नहीं है, वो अब पैसे बर्बाद हो गया ना। अच्छा मम्मी को पैसे वेस्ट होने का बड़ा दुख है। फिर सही बात है, कैसे कैसे कमाई जाए। अब जो तुमने टिकट लगाई उतने लोगों की झाड़ी होती है, उनको देखो सारा दिन बैठ के बेचारों को काम भी नहीं मिलता है। ये तो किसको बात है, मिल अब जाता है, क्या किसको करे। मिल जाता है। भैया कह रहे कि गर्मी बहुत है, रहने दे। पर रात को नहीं रहा था। रात को उनको एसी में बैठ के ठंडा ठंडा लग रहा था, उनको एहसास नहीं हुआ गर्मी का। सुबह कह रहे गर्मी है, रहने दे, नहीं जाना। बाकी तो ये भैया ही बता सकते हैं कि क्या चक्कर है। बाहर कौन आया यही है? हो रहा था, ना जाए। बाहर कोई आया है। और हमारी छोटी रिधि देखो ऐसे सो रही है मजे से, मालिश हो गई है, लेटी पड़ी है। लो जी दादी अम्मा जी आए हैं मिलने। तू क्यों डर की दादी अम्मा से? हाँ परदादी हो गए आप तो इसके। हाँ परदादी हो गए, परदादी दादी हो गए। और भाई कम वाले ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਗਰਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਆਈਆਂ। ਬੁੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਭ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਕੁਛ दादी अम्मा बेटा, दादी अम्मा परदादी अम्मा। मम्मी की नींद पूरी ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਚੂਚੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। हाँ वही नहीं मिला तैਨੂੰ। गुड मॉर्निंग भैया, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। उठो, ट्रेन रुक गई, उठो। अरे भैया उठो। 11 बज गए हैं, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। भैया चलो गंगा आरती के लिए चलो। दोस्तों अभी मैं सिर्फ अंडे लेने के लिए गया था नोबिता के लिए, और अंडे लेने के चक्कर में मैं बहुत सारा सामान ले आया हूँ। फिर मेरे को भैया को लेने आना पड़ा और फिर भैया उठ गए फाइनली। तो इसकी बहुत बहुत बधाई हो सारे घर को, बहुत बहुत खुशी की बात है। इसको खराब करने के लिए मैं इतना टॉयलेट क्लीनर ले आया हूँ। ये नोबिता के अंडे हैं, वो सारा स्नैकिंग है, गंद मंद चीज़ें ले आया हूँ मैं अपने खाने के लिए। प्रभ के लिए सिर्फ है चने, मक्खन, देसी घी। मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम होने लगा था और मैं कितने टाइम से उन भाई साहब से सामान ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ करते हैं वो। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ देखता मैं अभी ये सारा सामान उनको उठा के दे देता हूँ, वो पैक करते हैं, पैसे बताते हैं, मैं पे करके आ जाता हूँ। आज पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने वैसे ही बोल दिया। मैंने कहा पर्ची बनाना भैया, मैं वैसे ही टैली कर लूँगा ना। पर्ची जो पहले रेट बताया मेरे को, पहले रेट बताया कुछ 2950 रुपये। मैंने कहा ओके, मैं पे करने लगा था। फिर एक दिन पता नहीं मैं क्या पर्ची बना दो, पहली बार ज़िंदगी में मैंने पर्ची बनवाई तो उसमें रेट का इतना फ़र्क था। ये है 2400 कुछ 50 रुपये की पर्ची, और ये भी टैली करेगा। अभी इसमें भी कुछ गेज झोल हो सकता है। हाँ, तो ये भी फिर वो भाई साहब check नहीं मेरी किया। तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। मैंने कहा, यार भाई ये बड़ा कमाल हो रहा है। आज से मत जाना उसके दुकान में। बच्चे पैसे कमाई जा रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी दुकान, नहीं तो हम किसी और राशन की दुकान में जहाँ से हम घर वाला राशन लेते हैं, मैं कहीं और से लेते हैं। नहीं तो स्नैकिंग मैं वहाँ से लेता हूँ क्योंकि उसके पास अंडे मिलते हैं। अंडे लेने के चक्कर में मैंने ये सारा सामान ले लिया और भाई साहब ने मेरे साथ कर देना था झोल। तो थोड़ा सा बच के, इतना भी अपने आप को ज़्यादा ईमानदार ना, वो अपने आप को कैंट ना बनो। थोड़ी हाँ थोड़ा प्रभ कितनी बार गई है, इनके सामने भी मैं ऐसे ही खरीदता हूँ। भैया आप फिर टैली कर रहे समझ आ रहा है तेरे को इसकी लिखाई क्या लिखा है इसमें? हैं। उर्दू लिखता ही है। ये 720 रुपये की बोतलें लगाई हैं। अच्छा वो हाँ सबसे महंगी वो भी तो है, कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ 9 बोतल वो होगी। हाँ 720 रुपये की लगाई 9 बोतल, महंगी नहीं लगाई। कितने 720 रुपये की। महंगी लगाई? हमें 600 की पता नहीं कितने बता रहे थे। यहाँ से पूरा डाला ले आए। ऐसे कुछ होती हाँ है। ऐसी है, डाला है आज तेरे पापा रो। बस चलो लूट लिया यहाँ भी तेरे को। आगे क्या लिखा है? मेरे को सौदा खरीदना नहीं आया कभी। ये अंडे की ट्रे 150 रुपये की। ठीक है। हाँ अच्छा 580 रुपए की एक बोतल है, लगाओ हिसाब। हाँ लगा लो। 720 हो गया फिर तो ठीक है।
पूरा पूरा लगाया वैसे एक बोतल नहीं मम्मी 80 रुपए के हिसाब से ठीक है। नहीं एक एक बोतल लेंगे 80 रुपए की मिलेगी, डाला लेंगे तो 70 की एक आती है, 10 का लगा। डाला देगा तो पूरा चल 90 रुपए खा गया। और 90 रुपए नहीं खा गया, 20-40 रुपए की। वो कर दिया उसने ना कि कम पूरे 75 रुपए रेट कुछ लगाया लगाते हुआ। हाँ ये भी प्रिंट लगाए होंगे फिर। ये क्या ये देसी घी 600 635। हाँ 600 रुपए का होगा ये देसी घी। लिखता कैसे है ये? 600 उर्दू लिखा लिए है, डॉक्टर से भी लिखा है गंदी थोड़ा लिखाई है सा। इसकी। आज से माल लाना, उसके सिर्फ अंडे लाना और सामान आप ही लोग यहाँ से लाओगे। ठीक है डन है जी डन ठीक है। है ये चलो 60 रुपए। ये 280 का क्या लगाया? ये लगाया। हाँ घी मक्खन ये 110 रुपए का नमकीन शायद। एक मिनट। कौन सा नमकीन हो गया? दिखाओ कौन से 10 रुपए की मंडी में देखते है एक नमकीन है वो वाली हाँ ये वाली हाँ। नहीं, 110 की कहाँ से है ये? 50-60 रुपए की है ये। ये 110 रुपए की। एक मिनट, नमकीन कोई और भी हाँ ये 2 लिखे हैं, उसमें 2 लिखे हैं। ये बार लिखा क्या है पता नहीं। अरे ये दोनों का लिखा होना है एक मिनट। फिर उसमें 2 नहीं ना लिखे। हाँ 110 दिया होनी है, 60 रुपए हाँ का चलो ये है। फिर 120 रुपए का क्या है? आई हो गया दो है ना। नहीं फिर 110 का अलग लिखा हुआ ना। 110 अलग लिखा है। अच्छा और कुछ आई यही है, 106 रुपए का लिखा हुआ है। हाँ पर फिर इसने 4 रुपए ऊपर लगा दिए। 106 लिखा है। हाँ ये बढ़ा के लगा दिया उसने। हाँ, चलो इतना महंगा। चलो थोड़ा थोड़ा घोल निकल रहा है। आगे से मेरे को थोड़ी अकल आ रही है। तो कल आ दियो कभी नहीं। 140 होगा। मेरे को डांगा लग जाता है। 140 नहीं है, क्या क्या चीज़ है? 140 रस का। ये टोटल तो करके देख ले इसको प्लस करके कैलकुलेटर में, वो भी गलत होगा। 100 रुपए के पता नहीं क्या क्या लगा रखा है यार कुछ उसने। लिखा क्या है कुछ समझ ही नहीं नहीं आ अरे वो इकट्ठे भी लगा देते हैं ना, ऐसे ना देखो लगाया तुम करें। तुम्हें समझ आएगी लो डॉक्टर के लिखाई। और इसके साथ ना एक 5 वाला फ्री है, पर उसने फिर 20 का ही एक और दे दिया एक्स्ट्रा। जब मेरे को 2900 रुपए बताया ना 2950 सिर्फ ये बताया कि देख मैं तेरे को ये दे रहा हूँ फ्री में अपनी तरफ से, और 2950 रुपए कुछ बने हैं। वैसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार इसकी ना पर्ची बना दो। चलो आज काउंटिंग कर रहे हैं पूरे। आज पूरा हिसाब हो जाएगा हैं। ये क्यों वापस कर दिया? ये वापस करे। मम्मी यार मेरे साथ ये काम नहीं कर। मैं नहीं लेना इसको। तुमने क्या बदबू आती है ऐसे। तुमको बदबू आती है। मैं वो ताजा घी जो निकाल रखा है वो ले आऊंगी। अब इसको वापस करने जाऊंगा। अब मम्मी, वापस यार, ये कौन सबसे करने बुरी जाए? बात लगती है लड़कों को। और ये चीज लेके वापस बचपन से बहुत बार दे के आया वापस है ना। हाँ उसे सीधे बोल के मम्मी की पसंद नहीं है भाई ये। मम्मी की पसंद नहीं है ये। और वही 50 तेल से लाना, खा के तेरे को नजारा आएगा उसे देख के, इतना ही है उसका रेट। ये भी अच्छा है मम्मी, कोई इशू नहीं है उसमें। अमूल वालों का ये भी। पर अब रॉ देख रही है चीजें, पर्ची से नहीं मिला रही। पर्ची का रेट बाद में देखेगी। 40 रुपए। ओके मैडम। फिर भी हमारा हिसाब कुछ 2390 रुपये बन रहा है, और उन्होंने बनाया कुछ 2490 रुपये। ब्रेड रह गया ना, ये रह गया। वो तो छोड़ो, ये तो मेरी बेवकूफ़ी है ये जो चीज़ों की। मगर आप ये बताओ, आपने हरिद्वार जाना था, आप गए क्यों नहीं हरिद्वार? भैया छोड़, इतनी गर्मी में नहीं जाएंगे। गर्मी की वजह से मैं नहीं जा सकता। नहीं फिर रात को गर्मी नहीं महसूस हुई आपको? रात को मैं एसी में बैठा हुआ था, एसी के अकॉर्डिंग सोच रहा था। तो आपने क्या सोचा था? फिर इसी मैंने रात को सोचा, मैंने कहा यार इतनी गर्मी में ट्रेन में ओए फिर वापस आते हुए टिकट नहीं है, फिर बस में गर्मी में धक्के फिर टिकट कैंसिल कर देते रात ही। ओ कुछ नहीं, फिर मैं सो गया। फिर सुबह कर देते, मैंने कहा सुबह कैंसिल कर दो। ले जब मैं उठा तब तो ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी। मैंने कहा भैया और कैंसिल में क्या करें? हंसी आ रही मेरे को देख के। मैंने कहा क्या हो गया? और नहीं जाना यार, छोड़ पड़ा, गर्मी बहुत है। 150 की टिकट है, और ये 120 रुपए 5 काट बजे देगा। उठ गए हरिद्वार जाने के लिए। 4:30 जी, 4:30। 4:30 हुए थे और तब? क्या? 4:30 उठ गए। मैंने कहा जाना। उसके बाद मैं सोया नहीं हूँ 4:30 के बाद। गुड हो गया, अब तेरा 4:30 का रूटीन बना ले, सुबह रनिंग करने जाया कर। हाँ आप भी बनाओ। आपका तो क्या? मैं छुट्टी पे हूँ। अरे छुट्टी पे बचपन से ऐसे हैं ये उठती 11 बजे हैं। ये तो जहाँ पढ़ने गए थे बोर्डिंग में, वहाँ भी 11 बजे उठते थे, नाश्ता छोड़ देते थे अपना। कितने बजे उठते थे वहाँ?
क्यों होता था? नाश्ता सुबह मिलता था। अरे पापा को रिपोर्ट सारी दी थी उन्होंने कि ये बंदा कभी नाश्ता करने पहुंचा नहीं है आपका बच्चा। अरे नाश्ता आ जाता था। हैं? मेरी बड़ी दीदी भी ऐसी है, उसको जॉब भी पे कैसे मेंटेन करते हो? वहाँ पे रात की ड्यूटी होती है, क्या चक्कर है? वहाँ पे कैसे उठते हो? सोने वहाँ भी 12 घंटे तो निकाल ही लेते होगे सोने के लिए। 6 घंटे सिर्फ। हो ही नहीं सकता ये सिर्फ इंसान 6 घंटे 6 घंटे कैसे सो सकता है ये इंसान? वो जहाँ जैसा माहौल है वैसे आदमी चेंज होता है। हमारी गुड़िया रानी सो रही है। जो वहाँ होता हूँ मैं 10 बजे सो जाता हूँ, तो 11 बजे सो जाता हूँ। यहाँ सो ही रहा हूँ मैं 1:30-2 बजे, तो उठूंगा क्यों फिर मैं? देखो दोस्तों, इसको क्लिप पहनाया, क्या बोलते हैं इसको? हेयर बैंड। हेयर बैंड पहनाया। ये नए मंगवाए थे। एक तो इसको गिफ्ट में मिला था। ये गिफ्ट वाला है ये ऑर्डर वाला? नहीं, ये ऑर्डर वाला है। अच्छा है। और ये देखो, ये इसको इस तरह सेट कर लिया है। अभी ऊपर तो दवाइयों वाला रहता है, ये अभी ऐसे ही रखा हुआ है। और ये सारे डाइपर्स एक साथ रखे हुए हैं और नीचे कपड़े हैं इसके, बीच में इसके अच्छे वाले कपड़े हैं। ये लंगोट टाइप है और इस तरह ये सेटअप यहाँ पे बिल्कुल साथ पे लगा दिया। और जो इसका थोड़ा बहुत सामान है इसके बीच में है। जब जरूरत और 2 इसके डस्टबिन अलग अलग है, एक तो डाइपर्स के लिए, एक है पोतड़ों के लिए। नहीं, मैं बताती हूँ, 3 है ये। अच्छा। वो लिफाफा भी कपड़ों के लिए ही है। हाँ। इसमें तो जो थ्रो आउट डिस्पोजेबल जो होता है इसका, जैसे ये हो गए डाइपर्स हो गए, कॉटन हो गया, ये सब उसमें सुसु वाले कपड़े। उसमें जो नॉर्मल कपड़े इसके जो ये सुसु इसमें, वाले हाँ। नहीं होते। तो इस तरह ये सेटअप साथ में लगा रखा है और एसी चला रखा है कि ये शांति से सो सके। दिखा दिया मैंने भाई, प्यारी लग रही है बेटी। अभी तो जब बाल बड़े हो जाएंगे ना फिर अच्छी लगेगी। मूची मूची कैसे मुंह बना रही है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं भट्टे पे जहाँ पे मेरी मम्मी ईंटें बनाने का काम कर रही है, वो देखो। और ईंटों को रखा जा रहा है तवा पे और मेरा भैया उनको घी लगा रहा है। शेक रहा है। देखो रात के बज गए हैं 8:30। गर्मी में त्राहिमाम कर रहे हैं। एसी वाले कमरे में जाके बैठ जाते हैं, बस यही हमारा काम है पूरे दिन में। क्या करेगा यार इस गर्मी में, बता तो। बाहर जा सकता है क्या? बाहर गए तो थे अभी हम। 10 मिनट गए, उतने में तेरे को पसीने आ गए। पसीने आपको नहीं आए? मैं तो कह रहा था वो भी कौन सा पैदल गए तुम? वो भी उसमें गए स्कूटी में। हाँ, अब पैदल जाते हैं हम इतनी दूर। थोड़ी हिला लिया करो शरीर को, ठीक है? ये हिलाना ही होता है शरीर को मम्मी, इतनी गर्मी में हिल ही रहा है शरीर। अभी तो ऐसा हो जाता है सारा बस ये इतना ही हिल सकता नहीं खाना वो है। इस गर्मी में बस ये इतना हिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं हिल सकता। ये बोल। सही बात है। कैसे जी रही है? टेम्परेचर हो गया 45-46 डिग्री जा रहा है मम्मी। और अभी तो मई है। अभी मई है, जून में फटेगी धरती, 50 के पास जाएगा। इस बार बहुत मरेंगे ये दुनिया कहाँ में। से गाँव मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं तो कह रहा हूँ हैं? जाओ। एक सेटअप बना लो गांव वाला। हाँ ठीक है, गांव में एक अपना झोपड़ा सा बना लो। हाँ। ठीक है, गर्मियों के टाइम में 3-4 महीने वहां रह लो। अरे मैं तो कब से बोल रहा हूँ इनको, सुनते ही नहीं है ये। देखते हैं हमारा वहाँ लुकने में दे दिया तो बॉर्ड में तो जमीन है हमारी। जगह बहुत है उधर। वहाँ वहाँ रोड रहो। आगे ही देखते हैं कहाँ पर बढ़िया जहाँ पर है। सही से लगता है। रोड के किनारे पर जो है ना हमारी जगह, हाँ। वहाँ पर एक बना के आना है, देखते हैं। तो ये देखिए गिफ्ट आया है मुझे अभी। गिफ्ट में क्या आया है? डायपर। ये इतने सारे ये क्यों रो रही है? कपड़े मत पहनाओ गया, सुला दो बस, सोना है। बस बेटा। तो ये देखो हमारा तो ऐसा हो गया, जिंदगी धंधे हो गए हैं। ये डायपर मैंने आपको दिन में दिखाए थे कैसे भरे पड़े हैं। 2 बैग और आगे हैं। पोको पैंट्स हैं। हाँ। हैं? और ये डायपर्स भेजने वाला इंसान पता कौन है? लवी खत्री। उसने ना पहले ही बोला था, कह रहा तुम बच्चे तो प्लान करो, डायपर मैं भेज दिया करूंगा। तो देखो इतने सारे डायपर भेजे हैं उसने। 2 महीने तो पार हो गए हमारी बेटी के, है ना? तो थैंक यू लवी, थैंक यू सो मच। और अभी भी मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आते रहना है। पता नहीं इसने कितना कुछ भेज रखा है और अलग अलग दिन में डिलीवरी होएगी। और मैं पूछ रहा हूँ क्या कुछ है, तो कह रहा है कि बच्चे के यूज़ वाले होने वाली चीज़ें हैं और यूज़ हो जाएंगी, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू लवी। खरीद के भेजे हैं ये भी बताओ। हाँ, और ये देखो तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। सबसे ज़्यादा खुशी डायपरों को देख के हुई है। 2-3 महीने का काम हो गया अभी।
है 2-3 महीने का काम खत्म। हाँ अभी मम्मी को भी बताते हैं, मम्मी भी खुश हो जाएगी। मम्मी जी इधर आइए, आपको एक चीज दिखाएं। ये देखो ये क्या आया है। ये क्या है? डायपर है ये। ये लवी ने भेजे हैं। जो तू कह रहा था बहुत बुढ़ा। हाँ उसमें पता नहीं अलग अलग, यही है डबल नहीं। वो अलग अलग दिन अलग अलग चीजें भेज रहा है। हे भगवान। आज पहला उसका गिफ्ट ये जो पहुंचा है वो डायपरों का पहुंचा है। तो क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 हैं? वाह बेटा वाह। क्या बोलना चाहोगे फिर लवी को? रवि को हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गिरीश के ऊपर तू इतना सोचता है, इतना प्यार करता है। परमात्मा चाहे तेरी कमाई में इतनी बरकत होए, इतनी बरकत होए। भैया टाइम पास कर रहे हैं अपना वेब सीरीज देख के। दोपहर से यहाँ से हिले नहीं है ये टीवी से, है ना मम्मी? कितने घंटे हो गए इनको? इनको 8 घंटे। 8 घंटे हो गए, देख लो भाई साहब को। कौन से 8 घंटे? इसीलिए हरिद्वार नहीं गए भैया आप, इसीलिए हरिद्वार नहीं गए। कहाँ से? और मम्मी अपना हाथ सेक रही है, कह रही है चलो मैं हाथ ही सेक लूँ। दोस्तों इतना गंदा मौसम हुआ है, अगर दिन में 2-2 बार ना नहाओ तो मतलब कि आपकी चिपचिपाहट, आपका गर्मी वाला काम ही ख़त्म ही होता है। और मैं नहा के सीधा एसी में आ जाता हूँ, तो नहीं तो बस वही चिपचिपाहट सी हो जाती है। ये हमारी गुड़िया रानी सो रही है यूट्यूब पे म्यूजिक लगा के। अगर भैया जी नहीं मेरा पोपट बनाते ना तो इस टाइम मैं गंगा में स्नान कर रहा होता और पूरा ठंडा ठंडा फील कर रहा होता। चलो नहीं होगा किस्मत में अभी जाना, तो फिर कभी देखो प्लान बनाएंगे। तो अभी मुश्किल ही है क्योंकि बेबी है तो इसी का टेक केयर करना। तो अभी ये था कि भैया आए हुए हैं तो हम दोनों निकल जाते, भाभी भी नहीं थी और प्रभु और मम्मी ख्याल रख लेते। तो चलो भैया का नहीं मन हुआ। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।